हेलो ऑल माय 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल विद द सेकंड लेक्चर ऑफ फिनोल्स। सेकंड लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूं फिनोल्स का। इस लेक्चर में बच्चे हम करेंगे सेकंड प्रेपरेशन। फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ फिनोल्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, दैट वाज डॉज प्रोसेस। दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। यहां हम फिनोल की प्रिपरेशन करेंगे फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। कैसे करेंगे? बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम साल्ट। तो मेक द हेडिंग बच्चों, लेट अस मेक द हेडिंग। द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, इट इज फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ by the hydrolysis of डाइजोनियम साल्ट। इस मेथड में क्या है, अगर पहले आपको मैं थ्योरी बताऊं बच्चे, कि व्हेन अराइल डाइजोनियम साल्ट, जब अराइल डाइजोनियम साल्ट को हम डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं एट टेम्परेचर ऑलमोस्ट अबाउट 330 केल्विन, 30 केल्विन 330 केल्विन के आसपास होता है टेम्परेचर। तो जब हम उसको डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं डाइजोनियम साल्ट का, तब फिनोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो लेट अस राइट, when an aryl disonium salt is heated with dilute सल्फ्यूरिक एसिड। याद रखना, dilute सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड नहीं है। When aryl disonium salt is heated with dilute sulfuric acid at temperature 330 केल्विन के आसपास टेम्परेचर, जो कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये कहलाएगा बच्चे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो क्या होता है? वी गेट फिनोल्स। हमारे पास फिनोल्स की फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों। तो अब मैं आपको केमिकल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, लिखकर दिखा रहा हूं, तो आप लोग देखोगे कि कैसे फिनोल की फॉर्मेशन होती है। लेट अस स्टार्ट। वी आर गोइंग टू राइट ए केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले जनरल रिएक्शन लिखूंगा बच्चे, बाद में फिर आपको मैं स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिख के दिखाऊंगा। तो एक बेंजीन डाइजोनियम साल्ट कंसिडर करते हैं, या अराइल डाइजोनियम साल्ट बोल दो, दैट इज N2X। X इज एनी हेलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन, दैट इज अराइल डाइजोनियम साल्ट। इसका मैंने करवाना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसको हीट करना है मैंने डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। H पॉजिटिव मतलब ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। यहां इस H पॉजिटिव को आप डल्यूट H2SO4 भी मेंशन कर सकते हो। एंड द टेम्परेचर शुड बी 330 केल्विन। तो व्हेन अराइल डाइजोनियम साल्ट इज हीटेड विद डल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 330 केल्विन टेम्परेचर, so there is the formation of a phenol plus there is formation of nitrogen plus HX, हेलोजन एसिड की भी फॉर्मेशन होती है, या हाइड्रोजन हैलाइड की भी फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन, दिस इज द जनरल रिएक्शन दैट हैपन्स एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फिनोल टेक्स प्लेस। अगर मैं यहां से स्पेसिफिक रिएक्शन लिखना चाहूं, तो आपको एक स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिखकर दिखा देता हूं बच्चों। तो अब मान लीजिए मेरे पास है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मान लीजिए यहां लिख देता हूं, आई एम हैविंग बेंजीन
डाइजोनियम क्लोराइड N2Cl। तो जब मैं इसका हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा इन एसिडिक मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ dilute H2SO4, the temperature should be 330 Kelvin. So I can see there is the formation of a phenol. There is the formation of a phenol plus there is formation of nitrogen gas plus there is a formation of HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज द रिएक्शन बच्चे, आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का या जस्ट डाइजोनियम साल्ट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस dilute H2SO4 के साथ आपने उसको हीट करना है एट ए टेम्परेचर 330 केल्विन टेम्परेचर। अब ये तो रिएक्शन हो गई है, तो मैन्युफैक्चर प्रोसेस हो गया। पर अगर मैं आपसे पूछूं या अगर बुक वाला आपसे पूछता है, समटाइम्स ये आपको कन्वर्जन भी आ जाती है एग्जाम में कि आपने जी डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाया, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ये आपने कैसे बनाया। तो इसके लिए क्या है बच्चे, इसके लिए हमें फिर डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन ये करवा कर दिखाना पड़ेगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं, ये इसी रिएक्शन का पार्ट है। हमने फिनोल की मैन्युफैक्चर तो देख ली, पर जो फिनोल की मैन्युफैक्चर के लिए हमने रिएक्टेंट यूज किया है दैट इज बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड या मेनली बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपको कहां से मिला, ये हमें मिला एनिलीन की डाई एजोटाइजेशन करवाने से। तो व्हाट इज डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, वो हम देखते हैं अब। तो बने रहिए मेरे साथ। यस बच्चों, तो जैसा कि मैंने बोला अब हमने देखना है हाउ डिड वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो भाई आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम साल्ट कैसे बनाया, इसको बोलते हैं कि हमने डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन करवाई। कि हमने क्या करवाया बच्चों, हमने डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन करवाई, तब जाकर हमें डाइजोनियम साल्ट मिला था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला था। अब डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन क्या है, तो सुनो बच्चों आप कि मैंने क्या करवाया, मैंने एनिलीन प्लस सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने एनिलीन प्लस सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन तीनों को मैंने रिएक्ट करवाया था एट ए लो टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, तब जाकर मेरे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था। तो जब मैंने इनको रिएक्ट करवाया 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर, तब जाकर मेरे पास क्या बना था बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना था। ठीक है, तो अब यही रिएक्शन हमने देखनी है। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। तो ये डाइएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन कहलाती है रिएक्शन, जिससे हमारे पास डाइजोनियम साल्ट बनता है। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज दिस डाइएजोटाइजेशन। तो लेट मी कंसिडर एनिलीन। तो मुझे एनिलीन की जरूरत है बच्चों, आप सब जानते हो दिस इज एनिलीन। इसको मैं रिएक्ट करवाऊंगा विद सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेम्परेचर रहना चाहिए 273 टू 278 केल्विन, मतलब इतना लो टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर हम बोले डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो तब जाकर आप देखोगे आपके पास क्या बनता है,
आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, दैट इज कॉल्ड डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट बनेगा बच्चों। और एक आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी, प्लस साथ में वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डाईएजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन। तो ऐसे हमने सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट बनाया, डाइजोनियम साल्ट का फिर हमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाया और उससे हमारे पास बन गया था फिनोल। तो दिस वाज द सेकंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल के साथ मिलेंगे बच्चों।